नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। कोरोना की दूसरी लहर का असर थोड़ा कम होते ही सरकारों ने छूट देनी शुरू कर दी। सिलसिलेवार तरीके से छूट दी गई। मधुशाला से लेकर शराब की दुकानें तक खुल चुकी हैं, लेकिन मंदिरों पर अब तक ताला लटका हुआ है और उसको लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सियासत भी उस राज्य में जहां की सरकार हिंदुत्व विचारधारा वाली मानी जाती रही। जो यहाँ बात महाराष्ट्र सरकार की हो रही है। उद्धव ठाकरे सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों को फिर से खोलने की मांग को लेकर बीजेपी ने पूरे महाराष्ट्र में शंखनाद और घंटानाद विरोध प्रदर्शन किया। राज्य इकाई के प्रमुख नेताओं ने मंदिरों को खोलने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। साथ ही मांग नहीं मानने पर अगले सप्ताह उन्हें जबरन खोलने की धमकी दी है। कमाल की बात तो यह है कि शिवसेना हिंदुत्व का चोला ओढ़कर ही सियासत के परवान चढ़ी थी और आज उन पर ही हिंदू विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी के आरोप लगते हैं। अब मंदिर खोले जाने को लेकर गहमा गहमी मची हुई है। बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने सभी पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपने घरों के पास विरोध प्रदर्शन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए कहा। राज्य के प्रमुख बीजेपी नेता राज्य भर में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। गौरतलब है कि 3 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकार से कोविड-19 की तीसरी लहर के संभावित खतरे के बीच आने वाले त्योहारों के दौरान धार्मिक गतिविधियों और समारोह को प्रतिबंधित करने के लिए कहा था। पाटिल ने पुणे में कस्बा गणपति मंदिर में विरोध का नेतृत्व किया, जबकि पूर्व वित्त मंत्री सुधीर ने मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में इसका नेतृत्व किया। राधाकृष्ण विखे पाटिल और सांसद सुजय विखे पाटिल ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर में विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और उसको लेकर कई नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई। राम कदम ने कहा कि वो कुछ प्रतिबंधों के साथ मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमवीएस सरकार ने शराब की दुकानों और बार को संचालित करने की परमिशन तो दे दी, लेकिन मंदिर को बंद रखा गया है। महाविकास अघाड़ी सरकार जानबूझकर हिंदू उपासकों पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी की आलोचना भी की है। यही धार्मिक पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार के त्योहारों और धार्मिक गतिविधियों पर बैन के आदेश के बावजूद महाराष्ट्र भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, जब पूरे देश में सब कुछ खुल चुका है तो हिंदू मंदिर क्यों नहीं खुल सकते? मेट्रो से लेकर ट्रेन तक में आवाजाही नॉर्मल हो चुकी है, तो फिर मंदिरों को बंद रखने का क्या तुक बनता है? केरल में मुहर्रम का जुलूस निकलता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछे जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बीजेपी के प्रदर्शन का कुछ असर ठाकरे सरकार पर पड़ता है या फिर नहीं। इस मामले को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट कर में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।